बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि अश्वमेव यज्ञ चल रहा था महाभारत का। भगवान श्री कृष्ण जहाँ स्वयं हाजिर हजूर थे, अश्वमेव यज्ञ बड़ा ही एक उच्च कोटि का यज्ञ माना जाता है। बड़े बड़े ऋषियों और ब्राह्मणों को वहाँ दान दक्षिणा देने की बड़ी व्यवस्था हो चुकी थी। और ये भी कहा जाता है कि उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए, देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित थे। दान देने का कार्यक्रम चल रहा था और अश्वमेव यज्ञ की इस प्रकार पूर्ण आहुति की पावन बेला थी। और अचानक एक करिश्मा देखने को मिलता है उस यज्ञ में कि एक गिलहरी उस यज्ञ के मंडप पर पहुंची, जहाँ पर यज्ञ की आहुति देते हुए उस गिलहरी पर नज़र सबकी पड़ी। और क्या देखते हैं सभी कि वहाँ गिलहरी आकर के अपने आप को उथल पुथल उलट पुलट करते हुए, जैसे कहते हैं ना कोई कलाबाजियाँ दिखाता है, वो ज़मीन पर वहाँ अपने आप को उलट पुलट कर रही थी। या ऐसे भी कहा सकता जैसे कोई मिट्टी में लौटना, मिट्टी से अपने आप को भरपूर करना, यही कुछ कौतुक सभी ने देखा। और बड़े ताज्जुब से उस गिलहरी को सभी लोग वहाँ देख रहे थे। और अधिक आश्चर्य तो इस बात का था कि उस गिलहरी का आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर वैसा ही जैसा हुआ करता है। और ये देखने के लिए बड़ा कुछ अजीब सा करिश्मा ही लग रहा था, क्योंकि सोने का शरीर किसी गिलहरी का किसी ने देखा नहीं। हमने भी नहीं देखा होगा। गिलहरियाँ तो हमने बहुत देखी है, कई प्रकार की गिलहरियाँ देखी है। तो वहाँ महाराज युधिष्ठिर के लिए ये बात बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। उन्होंने भी तो गिलहरी पहले कभी नहीं देखी। एक बार तो जो दान दक्षिणा मंत्रोच्चार जो ये सब हो रहा था और सभी देवों के आह्वान का ये समागम जो था ठहर गया, रुक गया, सब कुछ उसी में सब लीन हुए, क्योंकि वो देखने के लिए करिश्मा ही ऐसा था। सभी को आश्चर्यचकित होना ही था। तो महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ को बीच में ही रोककर गिलहरी को संबोधित करते हुए पूछा, अरे भाई गिलहरी, मेरे मन में दो शंकाएं जन्म ले रही हैं, दो शंकाएं मेरे भीतर से उठ रही हैं। पहली तो ये कि तुम्हारा
आधा शरीर जो सोने का है, इसका क्या राज है? और दूसरी शंका यह कि तुम यहाँ यज्ञ मंडप में आकर अपने शरीर को लोटपोट क्यों कर रही हो? गिलहरी ने युधिष्ठिर की तरफ बड़ी मधुर मुस्कान के साथ कहा, महाराज युधिष्ठिर जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुनिए, बात दरअसल यह है कि आपके इस यज्ञ स्थल से कोई 10 कोस दूर एक गरीब ब्राह्मण का परिवार 3 दिन से भूखा था। उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे कर रोटियों का इंतजाम किया। रात का समय हो चुका था, पूरा परिवार भूख से बेहाल था। अब रोटियों का इंतजाम हो चुका था और खाने की तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही खाना खाने बैठे ब्राह्मण परिवार के लोग, तो क्या देखते हैं कि घर के बाहर दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक आकर खड़ा हुआ और खाने के लिए मांग कर रहा था कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए दे दीजिए। अब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ब्राह्मणी से, कि तुम लोग भोजन कर लो, मेरे हिस्से की जो रोटी है वो इस भूखे व्यक्ति को दे दो। तो ऐसा किया गया। अब ये तो कहने की बात है कि मेरे हिस्से की दे दो और तुम खा लो, तो क्या घर वाले बाकी लोग क्या ब्राह्मण को भूखा थोड़ी रहने देंगे? जो भी होगा बांट कर खा लेंगे। लेकिन एक भाव होता है अपने कहने का कि कोई ना कोई शुरुआत करता है। ये सारी कथाएं, ये दृष्टांत हमारे समझने के लिए है। हम कितना समझ पाते हैं, कितना अमल कर पाते हैं, कितना लाभ उठा पाते हैं। नहीं तो दृष्टांत बना हुआ पड़ा रहेगा, कथा कीर्तन होकर समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ब्राह्मण ने कहा कि तुम खा लो और मेरा हिस्सा इसको दे दो, तो वो जो रोटी खाने वाला था भूखा, वो रोटी उसने ब्राह्मण के हिस्से की खा ली और फिर आवाज़ लगाता है कि मेरा पेट तो अभी भरा नहीं है, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि इसे मेरे हिस्से की भी रोटी दे दो। तो वो ब्राह्मण किसान के पत्नी की रोटी भी दे दी गई, मगर फिर भी वो भूखा रहा। बच्चों ने भी अपनी अपनी रोटियां दे दी। ब्राह्मण के परिवार ने अपने मन को समझा लिया कि 3 दिन से भूखे ही थे, एक दिन और भूखा रह लेंगे, जैसे आज व्यवस्था हुई है फिर हो जाएगी। लेकिन हमारे द्वार पर कोई याचना कर रहा है, याचक आ गया है, हमसे कुछ मदद मांगता है, तो हम क्या होते हुए भी हम मदद नहीं कर सकते? हम अपने आप को क्या जवाब देंगे? हमारे घर से कोई इस प्रकार भूख से व्याकुल नहीं जाना चाहिए। और भूखे ने, उस भिक्षुक ने सबके हिस्से की रोटियां खा ली, पानी पी लिया और चल दिया। अब ये गिलहरी कथा सुना रही है महाराज युधिष्ठिर को, और सभी, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी सुन रहे हैं। भगवान की तो ये सारी लीला ही है। चाहे वहाँ ये लीला हो रही थी और यहाँ हम सभी गुरुमुख भाई बहन
सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, एक ही बात है। कोई सुने, कोई सुनाए, कोई फर्क नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये भगवान की कृपा है कि किसी की सुनाने की ड्यूटी लगाई है, किसी को सुनने की ड्यूटी सौंपी है, लेकिन मकसद जो है सबके लिए एक ही है कि लक्ष्य को भेदना जरूरी है, लक्ष्य को समझना जरूरी है कि दृष्टांत का लक्ष्य क्या था, दृष्टांत से शिक्षा क्या मिली। अगर हमने लाभ ना उठाया तो फिर ये अफसोस की बात बनकर रह जाती है। तो सभी जो ये वृत्तांत सुन रहे थे, अब आगे का वृत्तांत गिलहरी ने बताया कि आगे क्या किया। उस भूखे व्यक्ति के भोजन करने के बाद वो गिलहरी कह रही है कि मैं वहाँ से गुजर रही थी, भोजन हो गया, अब मैं वहाँ से गुजरी जहाँ पर वो भिक्षुक बैठकर भोजन कर रहा था, उसी राह से गुजरी जिस स्थान पर उस भिक्षुक ने भोजन किया था, और वहाँ रोटी के अन्न के कुछ कण बिखर गए थे। हम जहाँ भी कुछ खाते हैं कुछ ना कुछ कण, कुछ अण बिखर जाते हैं जो किसी न किसी के वो भी काम आते हैं, क्योंकि ये भगवान की रचना है, भगवान की लीला है। क्या पता किस कारण से, किसके माध्यम से किसको क्या कुछ मिलता है, और हमें इस दृष्टांत से क्या मिलता है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे भावों पर, हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो वो गिलहरी कहती है कि मैं वहाँ से बिखरी, जो वहाँ पर भोजन सामग्री के छोटे से कण, चंद कण ही बिखरे होंगे कि भूखा व्यक्ति क्या छोड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान की मर्जी से छोड़ना ही पड़ता है, तभी ऐसा हुआ। और वो जो कण बिखरे थे, मैं उन कणों के ऊपर से क्या गुजर गई, तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जहाँ जहाँ मेरे शरीर पे वे कण चिपक गए थे, रोटी के, ब्राह्मण परिवार के घर से रोटी जिस भिक्षुक को मिली, उसके खाने के पश्चात जो कण बिखरे थे वो सोने के हो गए। मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, बस मैं उन कणों के साथ संपर्क करती रही, पर चलती रही, और मुझे चौंकना पड़ा, हैरान होना पड़ा कि एक छोटे से गरीब ब्राह्मण के अंश भर दान से, एक छोटे से शुभ कर्म से मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया, क्योंकि वहाँ पर इतना ही संभव हुआ कि मेरे आधे शरीर को ही वो रोटी के कण चिपक पाए, नहीं तो कुछ ज़्यादा होता तो ज़्यादा मेरे शरीर को वो कण संपर्क करते तो पूरी सोने की हो जाती शायद। मैंने यहाँ के हो रहे अश्वमेघ यज्ञ के बारे में सुना तो मेरे भीतर ये ख्याल आया, मैंने सोचा कि वहाँ महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, महादान दिया जा रहा है, तप तपा जा रहा है, यानी एक बड़ी तपस्या, बड़ा तप हो रहा है, शुभ से शुभ कर्म समायोजित हो रहे हैं, बड़े बड़े देवी देवता सम्मिलित हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। यदि मैं इस यज्ञ में शामिल हो जाऊं, वहाँ पर तो बहुत खाना होगा, बहुत से खाने के कण होंगे, मेरा शरीर पूरा सोने का हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं रही। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जी, मैं एक बार नहीं 100 बार आपके इन दान से गिरे हुए इन कणों पर लोट पोट हो गई हूँ।
मेरा बाकी का शरीर सोने का बन नहीं पाया। और मैं ये सोच रही हूँ कि असली यज्ञ कौन सा था। वो ब्राह्मण के घर में, वहाँ जो दान दिया जा रहा था, वहाँ पर जो तप तपा गया, वहाँ पर वो जो तपस्या हुई, तप हुआ, जो दान दक्षिणा दी गई, वो बड़ा था या कि यहाँ बड़ा है। मैं ये सोच रही हूँ। आपका ये अश्वमेघ यज्ञ बड़ा है या उस ब्राह्मण की आंशिक आहुति वाला यज्ञ। वो आहुति देखने के लिए कुछ भी नहीं, वहाँ पर भीतर ही भीतर ऐसी आहुति, यज्ञ के अंदर ऐसी आहुति दी गई कि उस भिक्षुक की दिल से दुआओं के अंबार लग गए। जिसको जो चाहिए था, उस भिक्षुक को जो चाहिए था, ऐसा मिला उसको, ऐसा मिला। उसका पेट तो क्या, उसका दिल भी उस दान से भर गया। महाराज युधिष्ठिर जी, आपका ये यज्ञ केवल एक दंबाचार भर है, केवल एक दिखावा है। गिलहरी के ऐसे तर्कपूर्ण वृत्तांत को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने खुले हाथों से सोने की मुद्राओं का मनोवांछित वरदान उस गिलहरी को अपनी सुंदर मधुर मुस्कान से ऐसा दिया कि उसे मुक्त कर दिया, मुक्ति का वरदान दे दिया। जीवन में किसान जैसा यज्ञ समायोजित हो सके तो जीवन का पूरा जीवन ही पुनीत हो जाएगा। भाव क्या है? इस यज्ञ का भाव, इस दृष्टांत का भाव समझ लिया हमने, समझ ही लिया होगा। ऐसा कोई यज्ञ जो ब्राह्मण ने किया, इसमें ना लाखों खर्च करने से हो सकता है, ना ही ढेर सारे घी के टीनों के टीन खाली करने से भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो भावपूर्ण आहुति उस ब्राह्मण ने एक भिक्षुक को रोटी का, भोजन का जो उसके लिए एक आयोजन किया, और जो निछावर भाव, एक समर्पण भाव रखते हुए और स्वयं जो तप किया, अगर एक हिसाब से कहें कि वो क्या दान था कि सर्वस्व निछावर कर दिया, कुछ रखा ही नहीं अपने पास। और बड़ी बात कि 3 दिन से वो भूखे थे, 3 दिन के बाद ये नसीब हुआ, और फिर भी आज एक बड़ी तपस्या कर दी, बड़ी आहुति। इससे बढ़कर और क्या दान हो सकता है? अगर हम रोज खाते हैं, खा पी कर भी क्या ऐसा भाव रखते हैं? और हम देखो, विडंबना ऐसी है कि हम गुरमुख हैं सही मायने में, तो ऐसी सोच लेते हैं कि हम कुटिया पर जा रहे हैं, आश्रम पर जा रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी के पास भी चले गए साक्षात दर्शन करते हुए, तो हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमने दान कर दिया। कैसा दान है ये? परमेश्वर को हम दान करेंगे? वास्तव में दान तो सतगुरु कर रहे हैं।
कि हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ लेकर वहाँ पहुँचे, रख दिया श्री चरणों में, अपने भावों के साथ, अपने भावपूर्ण हम ऐसी आहुति दें कि एक उमंग अपने भीतर, एक तरंग अपने भीतर नतमस्तक होते हुए चलती रहे कि मैं इतना ही कर पाया हूँ सतगुरु जी, ये बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे हृदय में ऐसी प्रीत जगाइए मेरे सतगुरु दाता दीनदयाल जी कि मैं कुछ बड़ा करूँ, कुछ अधिक करूँ, मेरे पापों का बोझ कम हो, मेरी आत्मा पर जो बोझ है पापों का वो हल्का हो जाए, मेरी लगन आपसे ऐसी जुड़ जाए कि संसार का ख्याल ही मुझे ना सताए। ऐसे विचार भी तो हम कर सकते हैं, और जितना भी कभी कर पाएं। और इस प्रकार किसी भूखे का पेट भरना है, अगर हमको अवसर मिलता है, भाव हमारे भीतर शुद्ध होने चाहिए, भाव सुंदर होने चाहिए, विचार सुंदर होने चाहिए। दान में तो क्या कुछ नहीं दिया गया था महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में, लेकिन सराहना तो उस ब्राह्मण की हो गई। सचमुच लीलाधारी भगवान कृष्ण लीला दिखा रहे थे, वहाँ पर उपस्थित सबको एक आईना दिखा रहे थे, चाहे कोई लेने वाला है, चाहे कोई देने वाला है, सभी के लिए यह आदर्श भगवान ने स्थापित किया कि क्योंकि भगवान स्वयं भी अपने वचनों में इस प्रकार सुंदर व्याख्या करते हैं कि द्रौपदी से कहा, जब उंगली स्वयं अपने आप से उन्होंने काटी, कट लगाया सभी की परीक्षा लेने के लिए, जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द बैठ कर के कुछ इस प्रकार से अपने आप को उच्च स्तर का साबित करने की एक होड़ लगी थी, मैं ऐसे, वो कहती है मैं ऐसे, मैं ऐसे, और भगवान श्री कृष्ण ने टेबल पर रखे चाकू से उंगली को कट लगा लिया और खून टप 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 गिरने लगा उंगली से, और सभी ने देखा और सभी दौड़ पड़ी, कोई दवाई लेने गया, कोई पट्टी लेने गया, कोई अपने अपने प्रकार से भाग गए सब के सब, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी रही, और खड़ी भी क्या रही, झट से अपने साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर कुछ वो साड़ी का हिस्सा फटा हुआ जो था उसको जला करके जख्म पर राख बनाकर लगा दिया, और ऊपर से वो लीर जो साड़ी की पल्लू की फाड़ी थी वो बांधने लगी। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी तूने इतनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। तो द्रौपदी कहती है कि लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी, लाखों कुर्बान करूं नई साड़ी। ऐसे ही भाव से भरपूर जो द्रौपदी ने ये वचन सुनाए, भगवान ने भी उन वचनों का आदर किया और कहा कि क्या कहते हैं, भाव सच्चा काम मरहम से भी ज़्यादा कर गया, ये जख्म तो क्या मेरा दिल भी तेरी बातों से भर गया। ऐसा नहीं है कि भक्त ही भगवान की तारीफ़ें किया करते हैं, गुणगान गाया करते हैं, भगवान स्वयं ऐसे भक्तों के गुणगान गाते हैं। ब्राह्मण के भी गुणगान ही हुए,
केवल वो दृष्टांत गिलहरी ने वहाँ जो सुनाया तो गिलहरी को मुक्ति का वरदान दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने और सोने का दान उसको दिया। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं, हम श्री दरबार में पहुंचते हैं, कुटिया पर पहुंचते हैं, वहाँ पर संतों से मिलन होता है, महात्मा जन हैं, भाई जन हैं, हमारे जीवन को भवसागर से उतारने के लिए सभी प्रयासरत हैं। स्वयं श्री गुरु महाराज जी उनके आगे वचनबद्ध नतमस्तक हुए सभी संत जन, साधु मंडली जन कल्याण के लिए, हम जैसे भूले भटके जीवों के लिए, भूली भटकी रूहों के लिए देश विदेश तक भ्रमण करते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। नाम की बख्शीश हमें होती है और हमारा क्या फर्ज बनता है, हम अपनी विचारधारा को शुद्ध रखें, अपनी सोच को अच्छा बनाएं, जिससे कि हमारे जो भी कर्म हैं निष्काम हो सके। ऐसा वैसा सोचकर हम अपने कर्मों को सब यानी मेहनत करके भी मिट्टी में मिला देते हैं। अगर हमें किसी भी अच्छे कर्म का फल भोगना पड़ गया, संसार में आना पड़ गया, अगर संसार में आना पड़ेगा तो फिर भोगना भी पड़ेगा, फिर करने के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, फिर करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो फिर शुभ भी होगा, अशुभ भी होगा। यानी एक भाव अपने अंदर कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए। ये शुभ कर्म बेशक हो, किसी को खिलाया पिलाया या किसी को दिया, उसके बदले में सकामता है, कुछ लालच है, लोभ है, बेशक मिलेगा, किया हुआ कहीं जाता नहीं, लेकिन मिल गया तो हिसाब किताब चालू हो गया। और हमें मिल गया, हमें लगा कि ऐसा करने से मिला है, तो फिर हम और जो भी करेंगे वो सब इसी सकामता के तहत ही हम करेंगे, क्योंकि फिर एक होड़ लग जाएगी, ऐसा करूं तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करूं तो ऐसा होगा। क्या ज़रूरत है? क्या भगवान पे भरोसा नहीं है, सतगुरु पे भरोसा नहीं है? जब हमें ये सुनने का अवसर बार बार अनेक बार मिलता है कि 84 लाख का जो ये भय है, 84 लाख योनियों का, इसको मिटाने का जिम्मा सतगुरु ने ले लिया है, फिर क्या मांग करनी इन संसार के क्षणभंगुर सामानों की, जिनका कुछ पता नहीं कहाँ ले जाएंगे हमें। अगर इन सामानों में सुरती लगी तो नरकों में जाना पड़ेगा। संसार के धन वैभव में, ऐश्वर्य में, संसार के रिश्तों में लग करके भगवान की प्राप्ति तो नहीं होगी। और जहाँ भगवान की प्राप्ति होती है वहाँ पर भी हमने यही सब सौदेबाजी शुरू कर दी। परिपूर्ण लाभ जो हो सकता है वो यही कि लाभ अगर एक प्रकार से मिल गया है तो फिर अलग अलग रूपों में लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करके अपने आप को हिसाब किताब की भट्ठी में ना झोंके। मतलब कि जब हमें निश्चित तौर पर निश्चिंत कर दिया है हमारे सतगुरुदेव भगवान ने, श्री परमहंसों ने हर रूप में हमें निश्चिंत किया है, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? यही कि हमें पहले से भरपूर कर दिया है। अब ऐसी दशा में हम मांग करके मंगते न बने, भिखारी न बने, जबकि सतगुरु ने हमें शहंशाह बना दिया है। बेशक हम सतगुरु के दर पे मंगते बन सकते हैं, भिखारी बन सकते हैं,
हमारा अधिकार है, लेकिन सतगुरु ने हमारे अधिकार को बढ़ा दिया है, हमें शहंशाह बना दिया है। हम तो इस काबिल बन चुके हैं सतगुरु की आशीर्वाद और कृपा से कि हम बांट सकते हैं। सतगुरु की महिमा गा करके, सतगुरु के गुणानुवाद गा करके, सतगुरु का सत्संग सुना करके, सतगुरु के जो हम पर उपकार हैं उन उपकारों का बखान करके, अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए, हमारे संपर्क में आने वालों को एक ऐसी सुखों की बिसात दे सकते हैं, इतना काबिल हमें सतगुरु ने बना दिया। हमारे पास वो हुनर है, वो ओहदा है गुरमुख का। हम देखते हैं संसार में, हम दुकानदारी करते हैं, खरीदारी करते हैं, चलते फिरते हैं, देखते हैं कुछ सप्लायर होते हैं जो अपनी बाइक पे, साइकिल पे, अपनी गाड़ी में सामान सप्लाई करते हैं, किसी बड़े डीलर से, होलसेलर से खरीद करके, और जेब में चाहे कुछ हो भी नहीं, वहाँ से लिया, वहाँ पर दिया, जो बीच में मिला वो अपने घर चल जाता है। और लोग कहते हैं कि सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, कोई एजेंट बोलता है, कोई सप्लायर बोलता है, लेकिन हमारा इरादा नेक है, हमारी जो बोली है, हमारी सोच है वो उत्तम है। तो क्या कोई बड़ा ओहदा प्राप्त करना जरूरी है? हम अपना लाभ तो कमा रहे हैं ना। ऐसे ही सतगुरु से हमारा मिलन हो गया है, सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई है। हमें निश्चिंतता होनी चाहिए कि जो सतगुरु से हमारा व्यवहार है, लेना देना है, सतगुरु संग मेरी लेवा देवी, सतगुरु संग व्यवहारा, सतगुरु मोको पूंजी सौंपी, हरि भक्ति भरे भंडारा। ऐसी पूंजी दे दी है सतगुरु ने, भगवान के नाम रूपी खजाना जो हमें दे दिया है, इसकी महिमा का गुणगान भी अगर हम करते फिरेंगे जीवन भर, तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। फिर क्या संसार के ये कंकर पत्थर मांग करके हम बेइतबारी करें। सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के नज़दीकी में, सतगुरु के आगे बैठक में अनगिनत लाभ हमें प्राप्त होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। सतगुरु के दर्शन करते हुए भी, वचन सुनते हुए भी समझ नहीं पाते, इसलिए कि हमारा ख्याल कुछ मांगने में लगा होता है, कुछ संसार की झिलमिल में लगा होता है। हमारी चित्त वृत्तियाँ जो हैं कामनाओं में, वासनाओं में लगी रहती है, लगातार चित्त भटकता रहता है। कभी कुछ मांगने की हमारे अंदर ये होड़ लगी रहती है, सौदेबाजी लगी रहती है। और जो सच्चा सौदा सतगुरु ने हमें दिया है, जो सच्चा सौदा लगातार सतगुरु की ओर से हमें प्राप्त होता रहता है, जो सच्चा सौदा करने के लिए हम आए हैं, उससे वंचित होकर झूठे झूठे सामानों की कवायद, झूठे झूठे सामानों की मांग हमारे चित्त में उठती रहती है, उसको पूरा करने के लिए होड़ लगी रहती है। और सतगुरु के सामने बैठकर भी उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, उनके सुंदर सुंदर वचन सुनकर कानों को पवित्र नहीं कर सकते, उनके वचनों का लाभ नहीं उठा सकते। और संसार के ख्यालों के कारण हमारा मन पहले से मैला कुचैला हुआ ही पड़ा है। और जहाँ नाम रूपी साबुन सतगुरु ने हमें बख्शिश किया और सूरत को सिला बनाने का जो हमें वरदान दिया कि हम अपनी सुरती को, हमारे ध्यान को, तसव्वुर को एक सिला बनाएं, पत्थर
जिस पत्थर पर धोबी कपड़े धोता है। जैसे वचन है कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। मन मेला है, कुचेला है, तो सतगुरु हमारे लिए धोबी बन गए। संतों महापुरुषों का ही वचन है, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। ढेर ढेर पापों का रंग साफ हो जाएगा और मन रूपी ये कपड़ा धुल करके साफ हो जाएगा, और इसी धुले हुए मन में सतगुरु आप आकर विराजमान हो जाएंगे। हमारा लोक और परलोक संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।